तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे रिल्म मॉन्स्टर को, जहाँ पर ग्रे रिल्म का डोमिनेटर मॉन्स्टर क्रिस्टल डोमिनेटर से बोलता है, ब्रदर प्लीज अब इस सब को रोक दो, अब और ज्यादा फाइट मत करना, क्योंकि वैसे भी हमारी मॉन्स्टर रेस लगभग खत्म ही होने वाली है। एंड इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं ग्रे रिल्म का डोमिनेटर वहीं पर खत्म हो जाता है, जिस चीज को देखने पर खुद फ्रांसिस भी बहुत ज्यादा शौक होता है। रुको, क्या ये ग्रे रिल्म का डोमिनेटर था? पर वहीं अपनी सिस्टर को ऐसे खत्म होते हुए देख क्रिस्टल डोमिनेटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड वहाँ क्रिस्टल डोमिनेटर को ऐसा देखने पर अपना ग्रेग बोलता है, अरे नहीं, ये तो जल्दी यहाँ से मूव करो। जिसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर को, जिसके ऊपर एक अजीब सा बैरियर कास्ट हो जाता है। उसे देखने पर फ्रांसिस बोलता है, क्या ये स्कारलेट बैरियर वो हो सकता है? जितना सुनने के बाद फिर ग्रेग भी बोलता है, अरे नहीं, हमें देर हो गई, क्योंकि क्रिस्टल डोमिनेटर ने ब्लड डेवियरिंग रिचुअल को लगभग एक्टिवेट कर दिया है। एंड अब यहाँ पर इतना ज्यादा टेरिफाइंग ओरा देखने पर मिस्टर शिकोंग नीचे खड़े होकर बोलते हैं, आखिरकार वो क्रीपी ओरा कैसा है? लेकिन इससे पहले मिस्टर शिकोंग कुछ और सोच पाते, हम देखते हैं कि उस रेड ओरा से एक काफी ज्यादा स्पीड में अटैक मिस्टर शिकोंग की पार्टी की ही तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से बीच में आकर एपिकिंग उस अटैक को रोक देते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं, ये डेवियरिंग पावर तो मेरे फ्लैश एंड ब्लड को लगभग सोखती जा रही है, डैम इट, अब मैं इसे और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलने के साथ जैसे ही वो पावर आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि वापस एक काफी ज्यादा पावरफुल फ्लैश उस टेरिफाइंग ओरा को आकर रोक लेता है, और ये ओरा किसी और का नहीं बल्कि फ्रांसिस का होता है। जहाँ पर वो रेड ओरा को कंट्रोल करते हुए सभी से बोलता है, गाइस थोड़ा जल्दी करो। और अब तक यहाँ पर अपने सभी साथियों को अकेले फ्रांसिस ने ही सेव कर रखा होता है, जिसे देखने पर रेड ड्रैगन बोलता है, ये स्कारलेट लाइटनिंग तो क्या ये वो हो सकती है? जिस पर फ्रांसिस फिर जवाब देते हुए बोलता है, क्रिस्टल डोमिनेटर की पावर अभी तक बढ़ती जा रही है, मुझे डर है कि आगे ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। पर तभी अचानक से साइड से आते हुए फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर बोलता है, तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आखिरकार क्रिस्टल डोमिनेटर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्यों है ना? क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि तुम जल्दी से हार मानकर हमारे गुलाम बन जाओ? खैर, अब यहाँ पर पछताने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम क्रिस्टल डोमिनेटर के गुस्से के आगे लगभग कुचलने ही वाले हो, है ना? पर अब वहीं पर फ्लेम डोमिनेटर की इन सभी बातों को सुनने पर ड्रैगन बोलता है, फ्लेम डोमिनेटर आखिरकार तुम्हें किस चीज का प्राउड है? बेहतर ये होगा कि तुम अभी फिलहाल अपनी सिचुएशन के बारे में चिंता करो। जितना सुनने के बाद फ्लेम डोमिनेटर शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा इससे मतलब क्या है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रेड पावर आकर फ्लेम डोमिनेटर को भी जलाने लगती है, जहाँ पर फ्लेम डोमिनेटर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, रुको, ये सब चल क्या रहा है? क्रिस्टल डोमिनेटर, तुम रॉन्ग पीपल के ऊपर अटैक कर रहे हो। मैं तो अब इससे आगे फ्लेम डोमिनेटर कुछ बोल पाता, तभी ड्रैगन बीच में बात काटते हुए बोलता है, फ्लेम डोमिनेटर तुम कितने ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें अभी तक बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ है क्या? तुम्हें स्कारलेट लाइटनिंग के बोल्ट्स थोड़े फेमिलियर नहीं लगते? अब इतना सुनने के बाद तो फ्लेम डोमिनेटर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगता है, रुको रुको, ये ओरा तो ब्लड डेवरिंग रिचुअल का है, और ये पावर तो मोस्टर हंटर्स की होती है ना, जिसे विशियस रिचुअल कहा जाता है। क्रिस्टल डोमिनेटर, आखिरकार क्यों क्यों तुमने इस तरीके की इविल स्किल को सीक्रेटली याद कर लिया, जो कि खुद मोस्टर्स को हंट करने के लिए बनी है? जिसके बाद वापस से हम देखते हैं कोई हमें बताता है, क्रिस्टल डोमिनेटर पूरी की पूरी मोस्टर रेस को डेव्योर कर रहा है, जो कि इस मैसिव मोस्टर केव के अंदर है, और इसी वजह से ब्लड डेव्योरिंग रिचुअल काम करेगा। शायद से क्रिस्टल डोमिनेटर ने खुद को एक डेव्योरिंग बनाने के लिए इन सभी की सभी मैसिव मोस्टर केव्स को निकलने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था, ताकि वो एक बार में ही सभी मोस्टर्स को खत्म करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए। और अब जब एक क्रिस्टल डोमिनेटर ने पूरी की पूरी मैसिव मोस्टर केव को खुद ही निगल लिया, तो वो अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा? क्या अब हमारे कोई जीतने के चांस बचे भी हैं? एपिकिंग ये सभी कुछ बताते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर एक अजीब से क्रिस्टल के टावर में कैप्चर हो जाता है, एंड तभी धीरे धीरे उस टावर में पड़ते हैं क्रैक्स, जिसके बीच से निकलता है क्रिस्टल डोमिनेटर, और तो और अब उसका ओरा भी और भी ज्यादा इंटेंस लगने लगता है, जहाँ पर वो बताता है, ब्लड डेवियरिंग रिचुअल कंप्लीट हो चुका है, आखिरकार मेरी पावर कंप्लीट हो चुकी है, मैंने पिछले मोस्टर एम्परर की पावर को भी सरपास कर लिया, और अब मैं इस मोस्टर रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर हूँ। पर अब यहाँ पर इस ओरा के प्रेशर को फील करते हुए फ्रांसिस को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। ये क्रिस्टल डोमिनेटर की पावर तो सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर अपनी जगह से गायब होता है, और पलक झपकते ही वो फ्रांसिस के बिल्कुल सामने होता है, जिसे देखने पर फ्रांसिस तो कोई रिएक्शन भी नहीं कर पाता। रुको, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये लगभग इंस्टेंट ट्रांसफर जैसा है। पर वहीं फ्रांसिस को सामने देखने पर क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, फ्रांसिस तुम मेरे लिए कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पूरी पावर को दिखाने के बाद तुमसे अच्छे से लड़ पाऊंगा। लगता है कि अब ये लड़ाई बिल्कुल बेकार जाने वाली है, क्योंकि अब तुम मेरे सामने
बहुत बहुत ज्यादा ही छोटे हो। अब यहाँ पर क्रिस्टल डोमिनेटर फ्रांसिस को पकड़ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं अचानक ग्रेग आगे बढ़ते हुए बोलता है, जल्दी करो, भागो यहाँ से, अब तुम उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। पर अब वहीं इस आवाज को सुनने पर फ्रांसिस बोलता है, पहले के मॉन्स्टर एम्परर, क्या ये तुम हो? जिस पर मॉन्स्टर एम्परर जवाब देते हुए बोलता है, फ्रांसिस, मेरी कॉन्शियसनेस लगभग बिल्कुल खत्म होने वाली है, ये सब मेरी गलती है क्योंकि तब मैं सच में बहुत ज्यादा दयावान था। आज की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है क्योंकि मैंने क्रिस्टल डोमिनेटर को पहले ही खत्म कर दिया होता तो। अब इससे आगे मॉन्स्टर एम्परर कुछ और बोल पाता। हम देखते हैं कि क्रिस्टल डोमिनेटर उन दोनों को ही अचानक से क्रश कर देता है, जिसके बाद अपने फ्रांसिस की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो सीधा जमीन पर गिरने लगता है। उसके आगे मेरी सोर्ड और शील्ड लगभग पेपर के बराबर थी। इतना बोलते हुए अचानक फ्रांसिस जमीन पर गिर जाता है और फ्रांसिस को नीचे गिरते हुए जल्दी से प्रेसिडेंट और मिस्टर शिकोंग उसे सपोर्ट देते हैं। पर वहीं दूसरी ही तरफ क्रिस्टल डोमिनेटर अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, तुम मेरी इतनी सी पावर को भी नहीं सह सकते, सच में तुम बहुत कमजोर हो। फ्रांसिस, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। चलो खैर, चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इस प्लेनेट के सभी लोगों को बिल्कुल वाइप आउट कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं इतना बोलते हुए क्रिस्टल डोमिनेटर का वो अटैक एक बहुत बड़े मैसिव अटैक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। खैर फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक छोटे चूहे की तरह धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। चलो अब तुम अपनी आंखों से देखना, मैं पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म करने वाला हूँ। लेकिन अब वहीं क्रिस्टल डोमिनेटर की इन बातों को सुनने पर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए। पर तभी सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस की तरफ। पिछले मॉन्स्टर एम्परर का और आते हुए बोलता है, फ्रांसिस, आज की इन सभी ट्रेजेडी का फॉल्ट सिर्फ मुझे जाता है, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर वहीं मॉन्स्टर एम्परर की आवाज सुनने पर फ्रांसिस धीरे धीरे आंख खोलते हुए बोलता है, क्या क्या यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया? पर तभी हम देखते हैं कि अचानक फ्रांसिस एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है एंड साथ ही साथ उसके सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम से पता चला है कि मास्टर की लाइफ अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। मास्टर, क्या आप अपनी बैकअप एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं जो कि वोरगोड सिस्टम की है? तभी हम देखते हैं कि वापस से अचानक फ्रांसिस के अंदर बहुत ज्यादा ऑरा इकट्ठा होने लगता है और एंड वेल इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि एक अलग ही डायमेंशन में जाते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या वोरगोड सिस्टम में अभी भी बैकअप एनर्जी है और क्या मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जितना सोचते हुए हम देखते हैं फ्रांसिस एक पास्ट मेमोरी के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर फिर पास्ट में वापस से आते हुए फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, आखिरकार ये जगह कहाँ पर है, या फिर वोरगोड सिस्टम में कोई बैकअप एनर्जी है ही नहीं, शायद से ये सब मेरा इल्यूजन है, हो सकता है मैं एक्चुअली खत्म हो चुका हूँ। इतना बोलने के साथ जैसे ही फ्रांसिस की नजरें सामने जाती हैं, वो देखता है एक छोटे बच्चे को जिसे देखने पर फ्रांसिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रुको, ये सब क्या हो रहा है, मैं ये बच्चा क्यों बन रहा हूँ, ये तो बिल्कुल बकवास है, पर ये तो मेरा ही कमरा है जब मैं बच्चा था, है ना? क्या मैं वापस बच्चा बन गया हूँ? अब इतना कुछ सोचते हुए तभी हम देखते हैं अचानक दरवाजा ओपन होता है, जिसके बाद फिर लिटिल फ्रांसिस सामने देखते हुए बोलता है, मदर। एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस की मदर होती हैं। मेरे छोटे फ्रांसिस, क्या तुम जाग गए? क्या तुम्हें अपनी मदर की याद आ रही है? अरे तुम रोए भी नहीं, तुम तो सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। अब अपनी मदर को ऐसे बातें करते हुए देख फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, क्या ये सच में मेरी मदर हैं या फिर मेरे खत्म होने से पहले ये मेरा कोई इल्यूजन है। पर तभी वापस से फ्रांसिस की मदर अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं, देखो ये तुम्हारा प्रेजेंट है जो कि 1 साल होने पर तुम्हारी मदर ने तुम्हें दिया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? खैर ये ज्यादा ऑर्डिनरी पेंडेंट तो नहीं है, बट फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक से इस पेंडेंट को देखने के बाद फ्रांसिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रुको, ये तो मेरा पेंडेंट है ना, और ये वही पेंडेंट है जिसके अंदर वोरगोड सिस्टम था। अच्छा, तो ये पेंडेंट मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया था। क्या मदर को सब कुछ पता था कि आखिरकार इस पेंडेंट के अंदर क्या स्पेशल है? अब इतना कुछ सोचते हुए हम देखते हैं फ्रांसिस की मदर बोलती हैं, लिटिल फ्रांसिस, इसके पीछे एक सीक्रेट है और ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में तुम्हारे फादर भी नहीं जानते। तुम्हारी मदर जो साइंटिस्ट हैं वो पहले से ही गिफ्टेड नहीं थी, बल्कि इस पेंडेंट के अंदर जितनी भी पावर्स हैं उन सभी के थ्रू मेरे पास वो सारा टैलेंट है, वरना तो असल में तुम्हारी मदर सिंपल एक ऑर्डिनरी वुमेन है। जहाँ पर ये सभी कुछ बातें सुनते हुए अपना फ्रांसिस सोचता है, रुको, क्या इस पेंडेंट के अंदर सिस्टम पावर्स हैं? तो इसका मतलब जो मेरी मदर के पास साइंटिफिक इंटेलिजेंस है वो सभी कुछ इस सिस्टम की वजह से है। नहीं, ये सच नहीं है। पेंडेंट से जिस सिस्टम की मुझे पावर्स मिली हैं वो वोरगोड सिस्टम है, बट मदर को तो साइंटिफिक टैलेंट मिला था, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी वापस से फ्रांसिस की मदर अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी मदर का सिस्टम तुम्हें मिलेगा और जब तक मेरा बेटा तो और भी ज्यादा शानदार बन चुका होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा
तुम्हारे और तुम्हारी मदर के साथ किया गया हुआ ये रिसर्च आगे जाकर मॉन्स्टर वॉर को पूरे तरीके से खत्म कर देगा, जिसकी वजह से पूरे प्लेनेट पर पीस आ जाएगा। देखो तो ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचना कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ना? अरे नहीं, मॉन्स्टर वॉर को खत्म करने वाली ये सभी दिक्कतें तो तुम्हारी मदर खुद भी कर सकती है, लेकिन तुम्हारी मदर के इंटेंशन थे कि मैं उनके साइंटिफिक रिसर्च के सिस्टम को सेलेक्ट करूं। जितना सुनने के बाद हम देखते हैं कि अचानक फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अच्छा, तो मेरी मदर के इंटेंशन थे कि वो इस सिस्टम के साइंटिफिक रिसर्च को सेलेक्ट करें, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद मैंने सिस्टम को ओपन किया तो वो वोरगोड सिस्टम क्यों था? क्या बाद में कुछ बदल गया था? अब इतना सोचने के साथ हम देखते हैं अचानक से अपना पैनल शिफ्ट होता है, जहाँ पर फ्रांसिस आराम से बेड पर लेटा होता है और अपने आप को ऐसी कंडीशन पर देखने की वजह से फ्रांसिस बोलता है, ये फिर से कौन सी जगह है? मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और लगभग लग रहा है जैसे कि मैं खत्म होने वाला हूँ। एंड फिर तभी फ्रांसिस को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। अरे मुझे याद आया, ये शेंगान के उस जानलेवा अटैक के बाद की बात है। मैं इलाज के लिए जिनहाई सिटी में अपने घर में लेटा हुआ हूँ, मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? क्या ये सब सच में वहम है? जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक फ्रांसिस की मदर उसके सामने आ जाती हैं, लिटिल फ्रांसिस। पर तब वो फ्रांसिस के सामने बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, जिसके बाद वो जल्दी से अपने सिस्टम को अपीयर करती हैं और उस सिस्टम में बताया जाता है मास्टर के बेटे को सिस्टम ने खत्म होते हुए डिटेक्ट किया है। क्या आप उसकी लाइफ एनर्जी को वापस से रिफिल करना चाहती हैं? जिस पर फ्रांसिस की मदर जल्दी से एग्री करती हैं और हम देखते हैं एक रिचुअल स्टार्ट होता है। और अपनी मदर को ऐसे पावर यूज करते हुए देख फ्रांसिस दूर खड़े होकर बोलता है, तो ये मेरी मदर की पावर है, ये तो सच में अमेजिंग एबिलिटी है। और अब जैसे ही रिचुअल खत्म होता है, फ्रांसिस की मदर वापस से रोते हुए बोलती हैं, लिटिल फ्रांसिस मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मदर को सच में ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो भाई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रांसिस अपनी मदर के मुंह से ये सभी कुछ बातें सुनते हुए मन में सोचने लगता है मदर को शेंगान की साजिशों के बारे में काफी पहले ही पता था। जिसके बाद फ्रांसिस की मदर रोते हुए वापस बोलती हैं, एक तरफ मेरा ब्रदर और शेंगान फैमिली के मेंबर्स हैं, वहीं दूसरी ही तरफ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है लिटिल फ्रांसिस को जो मैंने वो साइंटिफिक रिसर्च का सिस्टम दिया है वो मेरा सही फैसला ना हो। ये दुनिया जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा क्रूएल है। इतना सोचने पर फ्रांसिस की मदर बोलती हैं, सिस्टम अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तुम लिटिल फ्रांसिस को अपनी प्रोटेक्शन वाली पावर दे सकते हो? जिस पर सिस्टम जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस की मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, पर तभी वापस से अपना पैनल शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस की मदर जमीन पर पड़ी होती हैं और उन्हें देखने पर फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो मेरी मदर है। जिसके बाद फ्रांसिस जल्दी से भागते हुए अपनी मदर के पास आकर बोलता है, मदर थोड़ी हिम्मत रखो, मैं भी आपको ठीक कर देता हूँ। पर तभी जैसे ही वो अपनी मदर की बॉडी को टच करता है, वो देखता है कि उसकी शैडो बिल्कुल आर पार हो जाती है और फ्रांसिस की मदर सिस्टम से बोलती हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें निराश किया सिस्टम। मैं इतनी ज्यादा भोली थी कि साइंटिफिक सक्सेस की वजह से मैंने इस दुनिया को चेंज करने के बारे में सोच लिया था, जिसके चलते मैंने इंसान की नस्ल, उसकी सेल्फनेस और उसके एम्बिशन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। ऐसे कैओटिक वर्ल्ड के अंदर तो फैमिली के मेंबर्स भी बुराई का रास्ता अपना सकते हैं। मुझे माफ करना, मैं एक लायक मास्टर नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक सिस्टम के अंदर टिक टिक करके साउंड स्टार्ट होती है और वहीं दूसरी ही तरफ वापस फ्रांसिस की मदर एक क्रिस्टल को निकालते हुए बोलती हैं, ये सिस्टम्स की बैकअप एनर्जी है जिसे मैंने सिस्टम के लिए अपने एक अपग्रेड के तौर पर बनाया था और यही एक तरीके की प्रोटेक्शन है जो कि मैंने फ्रांसिस के लिए छोड़ी है। और अब से मुझे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए तुम पर भरोसा करना होगा, तुम्हारा शुक्रिया। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अचानक फ्रांसिस की मदर वहीं पर खत्म हो जाती हैं और फ्रांसिस दूर खड़े होकर बस ये सब कुछ देख पाता है। लेकिन तभी वापस से सिस्टम अपीयर होता है और अब वो फ्रांसिस की मदर के लिए नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस के लिए अपीयर हुआ है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ग्रीन एनर्जी धीरे धीरे फ्रांसिस को कवर करने लगती है और फिर सिस्टम जल्दी से आकर बताता है, अगले मास्टर जिस भी दुनिया में है वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर सिस्टम की क्षमता को काफी ज्यादा चेंज किया जा रहा है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन टू द वॉर गॉड सिस्टम। जिसके बाद तभी हम देखते हैं फ्रांसिस के सामने वापस से वॉर गॉड सिस्टम अपीयर होता है, जिसे देखने पर फ्रांसिस बोलता है, अब मैं समझ गया, वॉर गॉड सिस्टम यहीं पर बना था। मेरी मदर ने मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए अपने साइंटिफिक रिसर्च वाले सिस्टम को वॉर गॉड सिस्टम से चेंज कर दिया और यही वो गिफ्ट है जो कि मेरी मदर ने मेरे लिए छोड़ा है। वॉर गॉड सिस्टम तुम्हारा शुक्रिया इतने टाइम से मेरी मदद करने के लिए। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि फ्रांसिस इस बार वॉर गॉड सिस्टम को टच करता है एंड तभी वॉर गॉड सिस्टम से भी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, क्या आप बैकअप एनर्जी को यूज करना चाहते हैं सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए? जिस पर फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है, हाँ सिस्टम को अभी के अभी अपग्रेड करो।
करो। ठीक है, आपके लिए सिस्टम अभी के अभी अपग्रेड हो रहा है। ये है फुल रेंज ऑफ इनहेंसमेंट मास्टर के लिए। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद सिस्टम बोलता है काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम जैसे जैसे अपग्रेड होता है, फ्रांसिस के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा इन्फ्यूज होने लगता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस की बॉडी पूरे तरीके से अकड़ जाती है। और एंड वेल इसी लुक के साथ यहाँ पर अपने ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे। एंड अब नेक्स्ट वाले एपिसोड तो और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।